लांछनों में कोई दम नहीं है, बेतुके आरोप है। गोविंद डोटासरा कीचड़ में फंसा हुआ है, उनका क्या होगा? तो उससे बौखलाए हुए हैं। हम चाहे रीट का पेपर हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे जेजेएम का घोटाला हो, आँख मूंद के बैठ गए थे। हमारा व्यक्ति दोषी था तो वो भी जेल की हवा खा रहा है। रुकने का काम नहीं है, कार्रवाइयाँ की वो जारी रहेंगी, किसी भी स्थिति में रुकने वाली नहीं। अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं, बेलगाम है, जीभ में कोई हड्डी तो होती नहीं, कैसे मुड़ जाओ तो कुछ भी बोल जाए। अशोक गहलोत भी आप पे आरोप लगा रहे हैं सर। तो कांग्रेस तो पूरी मेरे पीछे पड़ गई, मैं 5 साल तक कांग्रेस के पीछे पड़ा रहा हूँ, इससे ये बौखला गए, कांग्रेस के भी लोग हैं। तो ये परेशान हो रहे हैं, तिल मिला रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं जयपुर में मौजूद हूँ और लगातार किसानों की आवाज़ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उठा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में नकली बीज और खाद पे कार्रवाई की और लगातार किसानों की समस्या है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हर वक्त हर वर्ग के लिए खड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब से खास बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, हर वर्ग के लिए आप खड़े रहते हैं, किसानों के लिए खास तौर पर। राजनीति में आए इसलिए हैं कि राजनीति में जनसेवा की जाए, जम के की जाए। इतनी बड़ी नौकरी डॉक्टर की छोड़ के जनसेवा की दृष्टि से आए, राजनीति को धंधा नहीं बनाना चाहते। आज की राजनीति धंधा बनती जा रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं सतत हर व्यक्ति की सेवा में तत्पर। सर, आप जनसेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी आपको दुख होता हुआ आप पे लांछन भी लगाए जा रहे हैं? लांछनों में कोई दम नहीं है, बेतुके आरोप है, और आरोपों से लगते रहते हैं। लोकतंत्र में डरने की जरूरत नहीं है, जब तक हम पाक साफ हैं तब तक हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। फिर भी सर, अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है, पीड़ित, शोषित, गरीब, उसकी आवाज़ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बाबा बनते हैं राजस्थान में। गोविंद डोटासरा कीचड़ में फंसा हुआ है, उन पर इतने आरोप हैं भ्रष्टाचार के, पेपर में लीक करने के, अपने रिश्तेदारों को चयन कराने के। और आपको पता है, सार्वजनिक रूप से जब गहलोत साहब ने पूछा भाई ट्रांसफर में पैसे तो नहीं लेते हैं, तो टीचर्स ने, किसान शिक्षक संघ का जो सम्मेलन था उसमें सबने कहा पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसा भ्रष्टाचारी हो, वो उसकी बात पे कौन भरोसा करेगा? इसलिए मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता। वो अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ व्यक्ति है। जब हमने प्रमाण दिए हैं कि फर्जी क्रीमिलियर में होने के बाद भी फर्जी सर्टिफिकेट बना के अपने बेटे को, अपने नातेदार रिश्तेदारों को आरएस बनवा दिया, तो आम जाट क्या करेगा? आम ओबीसी गरीब बेचारा कहाँ जाएगा? जब ये बड़े बड़े लोग ही इसका फ़ायदा उठा लेंगे तो गरीब लोगों का, ओबीसी में जो है, उनका क्या होगा? इसलिए प्रवृत्ति रुकनी चाहिए। इस दृष्टि से मैंने बयान दिया है, तो उससे बौखलाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आपके साथ जो रहते थे उन्होंने, उनको एसीबी ने पकड़ लिया, वो आपसे मिले हुए। पकड़ लिया तो बुरा काम किया है क्या? देने वाला पकड़ा, लेने वाला पकड़ा, पकड़ के जेल में बैठे हुए रेसिपी को सूचना देने वाले तो हम ही थे। तो हाँ, आपके राज में तो आपने सुनी नहीं बिल्कुल। हम चाहे रीट का पेपर हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे जेजेएम का घोटाला हो, आँख मूंद के बैठ गए थे और कानों में रूझा लगा लिया था। अब हमारी सरकार सुन रही है, तो हमने तो दया नहीं की ना, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया। हमारा व्यक्ति दोषी था तो वो भी जेल की हवा खा रहा है। सर, आप अब किसानों के लिए और कुछ क्या करने वाले हैं? अभी पांचना बांध का मामला था, आप किसानों के साथ खड़े लगे और वो समस्या का समाधान भी करा है, और कुछ क्या? देखो, किसानों का, मैंने किसान के घर में जन्म दिया है। किसान की दुख तकलीफ परेशानी से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। उसी तरह से परेशानी 20 साल पुरानी पांचना बांध की खुलने की थी, जिसका आपसी सहमत बना के कल मार्ग प्रशस्त हो गया पानी खोलने का। पानी खुलेगा, अब भी खुलेगा, और रबी के सीजन में भी खुलेगा। और तो जो सामाजिक वो था आपस में सौहार्द, क्योंकि जो कैचमेंट एरिया के जो किसान है और जो अपना कमांड एरिया के किसान है, उनमें दोनों पक्षों में बैठ के बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई और उसका समाधान निकल आया है। डॉक्टर साहब, जो आप बीज, नकली बीज और खाद पे कार्रवाई कर रहे थे, क्या बदस्तूर इसी तरह से जारी रहेगी कार्रवाई? कहीं रुकने का काम नहीं है, बदस्तूर रहेगा। किसानों को किसी तरह से लुटने नहीं दिया जाएगा। चाहे फर्टिलाइजर का मामला हो, नकली खाद
घटिया बीज या घटिया पेस्टिसाइड तो जो हमने कार्रवाइयाँ की हैं, वो जारी रहेंगी, किसी भी स्थिति में रुकने वाली नहीं है। सर कांग्रेस के लोग जो डोटासरा जी हैं कल जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसका करोड़ों किसानों को लाभ मिल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं उसका पैसा ही नहीं मिल रहा पूरा। अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं, बेलगाम है, जीभ में कोई हड्डी तो होती नहीं, कैसे मुड़ जाओ तो कुछ भी बोल जाए। अभी हमने 6,709 करोड़ रुपए हमने बांटे हमारे राज्य में, जिसमें 1,035 करोड़ पिछले राज्य का हमने बांटा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का हमने वितरण किया है, पिछले राज्य का बकाया भी वितरण किए और हमारे भी किए। अशोक गहलोत भी आप पे आरोप लगा रहे हैं सर। तो कांग्रेस तो पूरी मेरे पीछे पड़ गई, मैं 5 साल तक कांग्रेस के पीछे पड़ा रहा हूँ, उनको बख्शा नहीं, सड़क पर रहा, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, कड़ाके की ठंड हो, मैं सड़क पर रहा हूँ, उनके खिलाफ लड़ता रहा हूँ। तो स्वाभाविक है वो भी हमला तो करेंगे, तो हमले से मैं डरने वाला नहीं। आपको लगता है कि आपकी ईमानदारी से परेशान हो गए ये लोग? ईमानदारी वो जो कार्रवाई कर रहे हो ना, उससे किसानों में एक विश्वास जागृत हो रहा है। राज्य के किसान हमारे साथ में खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, क्योंकि हमने कार्रवाई कृषि विभाग ने ऐसी की है जिसका परिणाम ये हुआ है कि केंद्र सरकार भी एक सख्त बिल ला रही है ताकि कोई नकली बीज नहीं हो सके, ना नकली खाद बेच सके, ना नकली पेस्टिसाइड बेच सके। हमारे इन कार्रवाई का परिणाम ये हुआ है, इससे ये बौखला गए हैं। कांग्रेस के भी लोग हैं इसमें? कांग्रेस के लोग ज़्यादा हैं, अच्छा, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है तो ये परेशान हो रहे हैं, तिल मिला रहे हैं। इसलिए आप पे हमला बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई के रास्ते पर हूं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो ये थे डॉक्टर करुणलाल मीणा जिन्होंने कहा सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जितेश जेठंदानी, जयपुर। नमस्कार।